वेलकम टू माय चैनल किचन विद अदीला। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अनियन कटिंग के मेथड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अनियन को कट करने के 6 मेथड्स, तो जिसमें स्लाइसिंग भी है, डाइसिंग भी है और चॉपिंग भी है। और सैलेड में कैसे यूज होते हैं, कौन कौन से तरह के अनियन यूज होते हैं, ग्रेवीज में किस तरह के यूज होते हैं, वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो इसके लिए जो हमें चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। हमने एक क्लॉथ लिया है, एक कटिंग बोर्ड लिया है, नाइफ लिए हैं और उसके अलावा अनियन लिए हैं। नाइफ्स आप कोई भी ले लें जिस तरह के आप लाइक करते हैं यूज करना, बड़े या छोटे या दरमियाने साइज के, बट मेक श्योर के शार्प नाइफ होने चाहिए। क्लॉथ हमें इसलिए चाहिए ताकि जो हमारा कटिंग बोर्ड है वो इमूवेबल हो जाए। उसकी जगह आप ये किचन टॉवल भी यूज कर सकते हैं। क्लॉथ को मैंने सेपरेट किया है, उसके ऊपर मैंने कटिंग बोर्ड रख लिया है। तो आप चाहें तो क्लॉथ या किचन टॉवल को वेट करके भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो नाइफ ले लीजिए अपनी पसंद की, मेक श्योर के शार्प हो, और अनियन ले लिया। अनियन के देखें 2 पार्ट्स हैं, एक रूट और एक शूट। रूट वाला पार्ट जो है वो अंडरग्राउंड होता है और शूट वाला अपर ग्राउंड। और इन दोनों पार्ट्स को हमने थोड़ा थोड़ा बिल्कुल काटना है ताकि हमारा जो अनियन का वेस्टेज है वो मिनिमम हो। पहले मैंने अनियन को 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसके बाद मैंने इसका रूट और शूट पार्ट जो है उसको कट किया है। तो इसका जो रूट पार्ट होता है, इससे ये सारा अनियन जो है वो जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरह से हम उसे भी निकाल देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हमें नाइफ यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह से हाथ से जो पील ऊपर वाला है जस्ट वो निकाल दें और इस तरह से इसे फाइन कर लें। तो बहुत मिनिमल इससे वेस्टेज होता है, ज्यादा वेस्टेज इस तरीके से नहीं होता। तो इसी तरह ये दूसरे पार्ट को भी मैं फाइन कर लूंगी। अपर पील उतारा मैंने और थोड़ा सा जो येलोइश पार्ट था उसे फाइन कर लिया नाइफ से। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अनियन का जो इफेक्ट है वो एस्ट्रिंजेंट सा होता है और स्टिंकिंग होती है आईज में बहुत ज्यादा। इसको कटिंग करते हुए ये सल्फर की वजह से होता है, क्योंकि जो अनियन है इसमें सल्फर बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमारी आईज में बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और टीयर्स आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया है कि इसको हाफ कट करने के बाद मैंने एक बाउल में वाटर लिया और उसमें सारे अनियन को डिप कर दिया। तो वाटर में सल्फर मिक्स हो जाने के बाद इसकी जो स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है वो मिनिमम हो जाती है। तो चलते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ कटिंग की तरफ। इसके लिए मैंने ये अनियन लिया और इस तरह से इसको मैंने होल्ड किया अपने हैंड्स को। देखिए, अपने फिंगर की जो आपने टिप्स हैं वो अंदर की तरफ रखनी है। अगर बाहर की तरफ रखेंगे तो फिंगर जो टिप्स हैं उनकी कटिंग का डर होता है कि उनको कोई कट ना लग जाए, तो इसलिए आपने अपना थंब और फिंगर की जो टिप्स हैं इन्हें अंदर की तरफ मोड़ के रखना है। और देखिए, इसे इस तरह से ग्रूव बनाएंगे और नीचे को प्रेस डाउन करते जाएंगे, ग्रूव बनाएंगे और प्रेस डाउन करते जाएंगे, और इसी तरह से ये तमाम स्लाइसिंग हो जाएगी। और यहीं पे आप इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं कि बहुत नाइसली ये स्लाइस हो गए हैं अनियन। दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ आवर अनियन कटिंग। तो मैं दूसरा पार्ट भी इसी तरह से स्लाइस कर लूंगी। तो इस तरह से कटे हुए अनियन यूजुअली हम जो सब्जी वगैरह में जहां हमें ज्यादा ग्रेवी की जरूरत नहीं होती है वहां हम यूज करते हैं। चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। इसमें हम करेंगे अनियन की चॉपिंग। इसके लिए जो हमने अनियन लिया है इसकी हमने पीलिंग भी जरा डिफरेंट तरीके से करनी है। डिफरेंट इस तरह से कि पहले हमने अनियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके बाद जो इसका ये रूट वाला यानी जड़ वाला हिस्सा है इसको हमने पूरी तरह से उतारना नहीं है, यानी इतना जुड़ा होना चाहिए कि इतना यानी कि पार्ट रह जाना चाहिए कि तमाम अनियन जुड़ा रह जाए। तो स्लाइसिंग में जैसे कि हमने ये हिस्सा पूरा निकाल दिया था, इसमें हमने पूरा नहीं निकालना। और
उसके अलावा टिप भी मैंने उतार दी है। और ये देखिए इसके ऊपर कुदरती तौर पे कुछ ग्रूव्स बने हुए होते हैं अनियन के ऊपर। अगर आप उसी पैटर्न से चलें तो बहुत आसानी से इस तरह से आप कट्स लगा सकते हैं। और पहले हमने इस तरह से कट लगा लेने हैं सारे अनियन को। देखिए ये अभी भी जुड़ा हुआ है, वो इसलिए कि क्योंकि हमने जड़ वाला जो हिस्सा था वो हमने पूरी तरह से इसका नहीं निकाला। और ये दोनों हिस्सों पे मैंने कट्स लगा लिए। अब देखिए इस तरह से हमने लंबाई के रुख अब इसे काट लेना है। डायगोनली इसमें कट्स लगा लेंगे। अगर आपके पास बड़े साइज का अनियन है तो आप 3 कट्स लगा लीजिए। मेरे पास दरमियाने साइज का था तो मैंने 2 दफा इसको कट्स लगाए हैं लंबाई के रुख। और उसके बाद इस तरह से हम इसे चॉप कर लेंगे। और देखिए बिल्कुल ऐसी चॉपिंग होती है जैसे कि आपने मशीन से की हो। और एंड पार्ट को देखिए हम इस तरह से चॉप करेंगे। बहुत फाइनली चॉप्ड है। और ये एंड पार्ट को मैं इस तरह से चॉप कर लूंगी। बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है इस तरह से। ओनली जो आपकी जड़ वाला हिस्सा या रूट वाला पार्ट है वो बचता है। और दूसरे पोर्शन को भी मैं इसी तरह से चॉप कर लूंगी। तो चॉप किया हुआ जो अनियन है यूजुअली हम ऑमलेट में या ऐसा कोई सालन जिसमें आपने ग्रेवी ज्यादा बनानी हो, फाइन ग्रेवी बनानी हो, उसमें हम यूज करते हैं। तो बड़े नाइफ से भी आप बिल्कुल स्लाइसिंग की तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं, जैसे हमने स्लाइसिंग में की थी पहले मेथड में जैसे किया था, उसी तरह से आप बड़े नाइफ को यूज करते हुए आप अनियन को चॉप भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है, कुछ भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। Now you can look the finally chopped onion। तो चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे, हम डाइजिंग करेंगे। इसमें हमने जो अनियन के पोर्शंस होते हैं उन्हें बड़ा रखना होता है। तो इस तरह से जस्ट मैंने 3 कट्स लगाए हैं हाफ अनियन को, और ऊपर से एक बड़ा कट लगा दें। इस तरह से 3 कट्स एक साइड पे लगाए हैं और 2 कट्स मैंने एक साइड पे लगाए हैं। इस तरह से हमें इसके ये वाले पोर्शंस मिलेंगे। देखिए मैं आपको साइज दिखा देती हूँ उसका। ये कटे हुए अनियन जो है ये चाइनीज ग्रेवी वगैरह में, जैसे चिकन मंचूरियन वगैरह में यूज होते हैं। अगर हमने डाइजिंग बड़े साइज की रखनी हो तो उसमें हमने जस्ट एक कट एक साइड पे और दूसरा कट दूसरी साइड पे, यानी कि 4 टुकड़ों में हमने अनियन को कर लेना है। उसके बाद इसके परतें अलग करेंगे और इस तरह से कटे हुए जो अनियन है ये टिक्का वगैरह की जो रॉड्स होती है उसमें लगाने के लिए यूज होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसमें हमने फुल अनियन लेना है, क्योंकि हम अनियन को गुलाई के रुख काटेंगे। इस तरह से बिल्कुल गोल काट लेंगे इसको। इस तरह से जो कटा हुआ अनियन है ये सैलेड वगैरह में या गार्निशिंग के तरीकों में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा 5वां तरीका था अनियन की कटिंग का। चलते हैं 6th मेथड की तरफ। पहले हमने स्लाइसिंग की थी फर्स्ट मेथड में, बिल्कुल वही स्लाइसिंग हमने करनी है, लेकिन इसको हमने दूसरे रुख करना है। यानी पहले हमने हॉरिजॉन्टली की थी, अब हमने पैरेलल तरीके से इसको करना है। इससे ये होता है कि जो आपको स्लाइसेस मिलते हैं वो थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं और सैलेड्स में इस तरह का अनियन बहुत अच्छा लगता है। सो व्यूवर्स, फिर मिलेंगे किसी न्यू और यमी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। सो कीप वाचिंग किचन विद अदीला।